फर्स्ट एलियो रे फर्स्ट एलियो हो ककरो बापम दम फर्स्ट एलियो, तो ये ऑर्डर बता रहा है दा लगेगा। तू सेकंड ले चल हट, तू थर्ड ली तोरा तो आर जगह ना खा, तू फोर ली तू मर जू तू, ऐसा। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, ये फोर्थ, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल नंबर, और ऑर्डिनल नंबर के पहले दा का प्रयोग होता है, लेकिन कार्डिनल नंबर के पहले दा का प्रयोग नहीं। फिर से पढ़ेंगे अभी, क्लोज पैसेज सब प्रीवियस ईयर का है, ये कहाँ पूछेगा, एसएससी का हर फॉर्मेट का एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि ग्रामर किसी स्पेशल के लिए नहीं होता। बैंक में भी यही ग्रामर है तो एसएससी में भी यही ग्रामर है। आप स्टेनो का दे रहे हैं तभी बेनिफिशियल है, सीपीयू दे रहे हैं तब भी, एसएससी सीएचएल सीजीएल और एमटीएस सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक। अगर ग्रामर है तो ग्रामर अलग क्या पूछेगा, जो बैंक पूछेगा वो ये पूछेगा, हर चीज में पूछता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम, बार बार फिर से यही चीज बोलेंगे कि आप तभी देखिएगा जब आपको लगे कि हाँ देखने के लायक है, उसके बाद ही देखिए, नहीं तो आपका समय बहुत कीमती है। आप अगर अच्छा ना लगे तो आप देख करके, थोड़ा सा देख करके, उसके बाद जब अच्छा ना लगे तो आप स्किप करके किसी का और वीडियो जो बहुत अच्छे पढ़ाते हो या फिर बुक से खुद से कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी लेना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि हम किसी का व्यूअर बन जाए, ठीक। बढ़े आगे, चलिए। द कैमल एंड द फॉक्स, यहाँ दो जानवर का नाम है, एक कैमल है ऊंट है और एक फॉक्स मतलब लोमड़ी। यहाँ लिखा हुआ आर्टिकल, इसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनर। क्या बोलते हैं, डिटरमिनर। हालांकि द कैमल एंड द फॉक्स लिख दिए हैं, लेकिन अगर आ कैमल आ फॉक्स लिखते तो शायद ये गलत नहीं होता, क्योंकि द हम तभी लगाते हैं जब उसको पहले से हम बता दिए, इंट्रोड्यूस करा दिए रहते हैं, उसके बाद द लगाते हैं। उसके बाद जिसे कैमल का प्रयोग अगर पहले कर दिए रहते, उसके बाद उसके बारे में अगर बताते, तब हम लिखते द कैमल। लेकिन जब कहानी है, बीच से उठाया हुआ है, तो ठीक है, क्लोज पैसेज का बीच से उठाया हुआ कहानी रहता है ना, तो इसको सही मान के चलना है, द कैमल। अच्छा, द डिटरमिनर है। अब सब सोच रहे होंगे आर्टिकल है, तो आर्टिकल ही समझ लेते हैं कि आर्टिकल है। आर्टिकल कितना होता है, ए होता है, एन होता है और द होता है। तो आर्टिकल के बाद लिखा हुआ कैमल, तो कैमल क्या हुआ, एक नाउन है। एंड क्या हुआ, ये जोड़ने का काम करता है, कंजक्शन है। फॉक्स क्या है, ये नाउन है, ठीक, और ये भी आर्टिकल है। एक चीज और ख्याल रखिएगा कि एक सेंटेंस में जितना आर्टिकल है उतना वस्तु है, जितना आर्टिकल उतना वस्तु। अगर एक आर्टिकल तो एक ही वस्तु है, उसको हम बाद में बताते हैं, पहले ये बताते हैं कि अगर आर्टिकल के बाद एक वस्तु है तो वो नाउन है, ठीक। अगर दो वस्तु है तो पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है। अगर तीन वस्तु है तो पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है। अगर चार है तो फिर चार को मतलब ये चौथा को छोड़ देना होगा, बाकी तीनों को गिनते हैं, मतलब चौथा का काउंट नहीं होता है। यहां तक समझ में आया। इसका मतलब ये समझे कि आर्टिकल के बाद अगर कोई वस्तु है तो नाउन, और नहीं तो एडजेक्टिव और नाउन दो गो है तो, और तीन गो है तो एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन। पहचानेंगे कैसे, तो एडवर्ब में अधिकतर जो लगा रहता है वो एल मिला लेगा, अधिकतर बोल रहे सामान्यता। एडजेक्टिव में ओ यू एस ए एल इंडिंग वर्ड जो होता है एडजेक्टिव हुआ करता है, और नाउन में आई ओ एन या फिर टी वाई वर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है अधिकतर। या फिर कोई नाउन, ये क्या है, नाउन है, ये क्या नाउन है, मतलब जिसको पीट मार सकते हैं बोर्ड नाउन है, फोड़ सकते हैं नाउन है, इसको बोलते हैं नाउन। या फिर सिंपल साधारण भाषा में कि जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा नाउन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ये हुआ, ठीक। अब हम क्या बोले कि यहाँ दो आर्टिकल है इसलिए हम समझ गए। अब यहां प्रयोग हुआ है वर का। अब वर क्या है, प्लूरल। कैसे जाने कि ये प्लूरल है, तो मेरा कितना लिंकिंग वर्ब कितना है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैव है, हैज है। जिसमें से हम एम को हटा देते हैं, आई के साथ लगता है, सिंगुलर का काम करता है, ठीक। अब बच गया इसको छाटने का, सिंगुलर कौन और प्लूरल कौन। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, कुछ भी। एस फॉर सिंगुलर, जो है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो एस फॉर सिंगुलर अभी पढ़ेंगे। तो जहां जहां एस है उसका मतलब वो सिंगुलर है, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर हो गया, और जो छूटा वो प्लूरल। तो इसका मतलब क्या, इसमें एस लगा है क्या, नहीं, तो ये क्या हुआ, प्लूरल। क्या हो गया, ये प्लूरल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट, आखिर ये प्लूरल क्यों हुआ, क्योंकि यहां फॉक्स भी है और यहां कैमल है, दो है ना, इसलिए क्या हुआ कि वो प्लूरल है।
अच्छा, दो आर्टिकल है तब भी समझ सकते हैं कि प्लूरल है, जितना आर्टिकल उतना वस्तु। जैसे हम लिखें आई हैव अ कलम, आई सॉरी आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। एक एक लिखते हैं आई हैव अ रेड एंड अ व्हाइट, ब्लैक लिख देते हैं। व्हाइट पेन कहां से लेते हम, ब्लैक पेन। ये यहां लिख देते हैं आई हैव अ रेड पेन, रेड एंड व्हाइट पेन, रेड एंड ब्लैक लिखे ना, ब्लैक पेन। ठीक, हम लिखे आई हैव अ रेड एंड ब्लैक पेन और आई हैव अ रेड एंड अ ब्लैक पेन। अब तो आप लोग सोचेंगे कि अंतर कहां है, दोनों तो एक ही चीज नहीं। ऊपर वाला में एक बार आर्टिकल है, नीचे वाला में दो बार आर्टिकल है। इसका मतलब हम क्या बोले कि एक आर्टिकल एक वस्तु, दो आर्टिकल दो वस्तु। तो यहां एक आर्टिकल है तो वस्तु एक ही है, लेकिन फिर दिमाग में अगर साला ये बोले कौन सी टेकल मुड़ा पगला गलो, लिख ले लाल कलम और काला कलम और कहे तो कि एक वस्तु है, नहीं। फिर कहो कि नहीं यहाँ दो वस्तु है, एक वो लाल है एक काला, यहां भी तो लिखा है। देखिए आप समझते, यहां यहां एक आर्टिकल एक वस्तु, दो आर्टिकल दो वस्तु, कैसे? तो यहां मेरे पास एक ऐसा कलम है जो लाल भी चलता है और ब्लैक भी चलता है, कलम एक ही है। जिसे ऑफिस में नहीं आता दोनों तरफ लिखना है, दोनों तरफ छुछुनिया बाहर रहता, एक दिन ऐसे लिख और फिर पलट के ऐसे ललका लिख। ठीक, तो इसका मतलब एक ही कलम है लेकिन दोनों तरफ अलग अलग चलता है। उसका ऊपर वाला मतलब ये है और नीचे वाला मतलब है कि दो गो कलम है मेरे पास, एगो लाल है एगो काला है। तो आर्टिकल का कहानी समझ में आ गया कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि वर्ड क्यों लिखे, क्यों लिखे वर्ड, क्योंकि यहां भी दा यहां भी दा, यहां कैमल और फॉक्स। तो द कैमल एंड द फॉक्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स। ये लोग दोनों का दोनों क्या है, बहुत अच्छा दोस्त है। यहां तक पढ़ चुके कि कैमल और फॉक्स जो है वो बहुत अच्छे क्या है, दोस्त है। अब यहाँ फ्रेंड्स इसलिए लिखा कि दो है, इसलिए प्लूरल बना दिया, ये नाउन है इसलिए एंड से लगा दिया। एंड क्या करता है, कंजक्शन का काम करता है, दोनों साइड बराबर जोड़ने का काम करता है। अगर एंड है, अगर मान लेते ये तराजू का काम करता है एंड, अगर एंड के पहले वर्ब 5 का प्रयोग है तो एंड के बाद भी क्या होगा, वर्ब 5 का प्रयोग होगा। अगर एंड के पहले वर्ब 3 का प्रयोग है तो एंड के बाद भी वर्ब 3 होगा। वर्ब 3 हमेशा एच के साथ आता है, एच मतलब हैव, हैज, हैड। अगर इधर वर्ब 2 है तो इधर भी वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा। ये एंड का काम है, ये तराजू का काम किया करता है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड थिप्स, और थिप्स का मतलब होता है चोर, और वो दोनों का दोनों बहुत अच्छा दोस्त भी है और बहुत अच्छा चोर भी है। द कैमल एंड द फॉक्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स, कि वो लोग दोनों बहुत अच्छा दोस्त है, एंड वेरी गुड थिप्स, और बहुत अच्छा क्या है, चोर है। अब यहाँ फ्रेंड्स लिखल है और यहाँ थिप्स लिखल है, दोनों नाउन प्लूरल हो गया तो एंड बराबर को जोड़ दिया। तो बोलो अब क्या है कि कैमल और फॉक्स दोनों बहुत अच्छे दोस्त है और दोनों बहुत अच्छा चोर भी है। आगे बढ़े। वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन। अब एक क्या है, तो इसको एडजेक्टिव गिन सकते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। जो नंबर वाला रहता है ना 1 2 3 4, उसको बोलते हैं न्यूमरिकल, बोलते हैं न्यूमरिकल 1 2 3, तो इसको बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। तो वन डे एक दिन, और ये इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, कार्डिनल नंबर के पहले दा का प्रयोग होता है। कार्ड मतलब सॉरी, ऑर्डिनल नंबर के पहले दा का प्रयोग होता है, कार्डिनल में नहीं होता है। ऑर्डिनल मतलब जो ऑर्डिनल बोल रहे हैं, जो ऑर्डर बताए, फर्स्ट फर्स्ट एलियो रे फर्स्ट एलियो, हो ककरु बापम तम फर्स्ट एलियो, तो ये ऑर्डर बता रहा है, दा लगेगा। तू सेकंड ले चल हट, तू थर्ड ली तोरा तो हर जगह न खा, तू फोर ली तू मर जू तू, ऐसा। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर के पहले दा का प्रयोग होता है, लेकिन कार्डिनल नंबर के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। कार्डिनल नंबर जो कार्ड में लिखा रहता है, जो 10 वाले खेले थे ना, 1 2 3 4 5 6, का करो थे गुलाम बेबी की बात सुना जानिए, तो उस 1 2 3 4 ये सब होता है कार्डिनल। और जो ऑर्डर बताता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये होता है हमारा ऑर्डिनल। हाँ ठीक है, तो इसके पहले दा लगेगा। अब आप लोग सोचिएगा पापा अभी कहल कोई कि 1 2 3 4 में दा नहीं लगता है, ये लगा दल का दा, तो ये इसके लिए दा नहीं लगा है। हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे तो दा लग जाए, लेकिन यहाँ 2 के पहले दा है, फिर गलत बतल का अभी कहल कोई मुहज बोलल को अभी कि 1 2 में दा नहीं लगता है और अभी लगेल का, तो हम ये 2 नंबर को डिनोट नहीं बल्कि हम किसको डिनोट कर रहे हैं, फ्रेंड्स को।
और कौन फ्रेंड्स, तो वही ऊंट और वही फोक्स, यानी वह दोनों चोरन को डिनोट किए हैं यहाँ, तभी जाकर के हम क्या लगाए, द लगाए। तो चोरवेन को बता रहे हैं इसलिए लगाए हैं द, तो द ये दोनों दोस्त को बताने के लिए है, ठीक, वो नंबर नहीं बताने के लिए। आगे अब भरने का बारी आया कि एक बार जो एक कैमल और एक जो फॉक्स है वो दोनों बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छा चोर भी है। अब दोनों फ्रेंड्स क्या किया, एक दिन, अब सबका मतलब है डिसाइड, डिसाइडिंग, डिसाइडेड, विल डिसाइडेड, सबका मतलब है निर्णय लेना। तो इसका मतलब हम पहले का बात कर रहे हैं, एक दिन ऐसा हुआ, काम अगर आज के पहले हुआ तो वर्ब का दूसरा फॉर्म, काम अगर आज के पहले हुआ तो वर्ब का दूसरा फॉर्म, काम अगर आज हुआ तो एच प्लस वर्ब थ्री, मतलब हैव हैज प्लस वर्ब थ्री। लेकिन अगर पास्ट का प्रभाव अगर अभी तक भी है ना, तब भी हैव हैज, लेकिन काम अगर आज के पहले हुआ तब क्या लगेगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म। जैसे अगर अगो सेंटेंस में आया तो इसके साथ लगता है वर्ब टू, अगर अगो आ गया तो इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब टू। लेकिन अगर बिफोर आ गया तो इसके बाद में लगेगा वर्ब टू और इसके पहले लगेगा एच प्लस वर्ब थ्री। लेकिन अगर आफ्टर आ गया तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा कि इधर लगेगा एच प्लस वर्ब थ्री, यानी कि हैव हैज हैड वाला, और इधर हो जाएगा वर्ब टू। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चाहे तो नोट्स कर लेंगे। आगे तो जब काम आज के पहले हो तो वर्ब टू लगाएंगे। आगे बढ़ते, तो यहां बोल रहा है कि वन डे, एक दिन वो लोग ऐसा किया, तो हमको वर्ब टू चाहिए। ऑप्शन छाटते हैं, सबसे पहले लिखा है विल डिसाइडेड, जो कि ऑप्शन लिखा ही गलत है। क्यों लिखा हुआ गलत है, क्योंकि हम पढ़े हैं कि मॉडल के बाद जो होता है वो वर्ब का पहला फॉर्म होता है। मॉडल के बाद क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म, और यहां लिखा है डिसाइडेड, ये गलत हो गया। हाँ, ये सही होता जब बी लिखा हुआ रहता, यानी मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, अब ये सही होता। लेकिन यहां तो बी नहीं लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ विल डिसाइड, यू विल डिसाइडेड, तो ये तो खत्म हो गया पहला, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो ये खत्म। आगे ऑप्शन छाट रहे हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। एक बोले ना सरकारी स्कूल का आदमी कैसे सीखल, खाली बता लिए कि कैसे सीखना है कैसे मारना है। हमें उतना हिंदी कर बैठू भयानक भयानक कला, तो चोंधिया जी भी देख करके दिमाग में काम ना करता। आगे वो दोनों क्या किया, निर्णय लिया, पहला खत्म हो गया। डिसाइडिंग, निर्णय कर रहा है, वर्तमान में तो नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ, खत्म। आर डिसाइड नहीं, इज एम आर के साथ वर्ब फोर लगता है और वर्ब थ्री भी लगता है, लेकिन वर्ब थ्री कब लगता है, जब वो पेसिव हो। अच्छा पेसिव, पेसिव कब आता है, तो एक होता है बी, बी का कितना बेटा है, बोलो 7 को, सातों में से एक है इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, और एक खुद बी। 8 को हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सब के साथ अगर वर्ब थ्री लगा हो तो वो सेंटेंस है पेसिव वॉइस में। किसमें है, पेसिव वॉइस में। तो यहाँ आर डिसाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब पेसिव में है ही नहीं। और अगर ऐसे ही इज मार रहा है तो फिर आईएनजी लेके आ रखा आएगा वो वर्ब फोर के साथ। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, वो जा रहा है, ही वॉज गोइंग, है ना, ही इज गोइंग, और वो शकरकंद खा रहा है, ही इज ईटिंग स्वीट पोटैटो। तो ये होता है, तो आईएनजी, तो ये भी ऑप्शन खत्म। अब बचा क्या, डिसाइडेड, तो हो गया। तो वन डे द टू फ्रेंड्स डिसाइडेड, यानी ऑप्शन नंबर सी, कि वो लोग निर्णय लिए। तो आज के पहले लिए होंगे कभी, तो वो लोग निर्णय लिए। टू क्या, टू क्रॉस द रिवर, किसको पार करना है, नदी को पार करना है। जब भी क्रॉस है, अच्छा क्रॉस द रिवर लिखा हुआ मतलब नदी के इस पार से लेके उस पार तक। एक्रॉस का मतलब भी वही होता है, एक्रॉस का मतलब भी क्या होता है, यही, इस पार से लेकर के उस पार तक, इस पार से लेकर के उस पार तक एक्रॉस का मतलब होता है। तो पार किसको करेगा, तो फ्रेंड्स डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू क्रॉस द रिवर, कि हम नदी को क्या करेंगे, पार करेंगे। थोड़ा एक बात और ख्याल रखिएगा कि जब आप ये बना रहे होंगे क्लोज पैसेज, तो जो वर्ड ऊपर में अगर रिपीट हो गया है तो उसका 90% चांस हो जाता है कि वो नीचे प्रयोग होगा, ऐसा, ठीक है। या फिर अगर कोई नीचे प्रयोग हो गया है वही वर्ड, और वही वर्ड अगर ऑप्शन में ऊपर वाले में कोई मिल गया है तो वो होगा, ये 90% चांस होता है ऐसा, ठीक, मतलब 90% सही हम होता देखे हम जब बनाते। आगे तो वो क्या बोला कि टू क्रॉस द रिवर, के हम लोग क्या करते हैं, निर्णय लिया कि हम लोग नदी पार करते हैं। सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब क्या था, पूरा पूरी ताकि। दे क्या है,
प्रोनाउन, दे प्रोनाउन है। दे कुड ट्रेवल, अब ये क्या है मॉडल, और मॉडल के बाद क्या आया है वर्ब का पहला फॉर्म। दे कुड ट्रेवल कि वो यात्रा करेंगे, ट्रेवल मतलब जाना है ना। दे कुड ट्रेवल टू आ, कहां पर, तो ऑप्शन छाटते हैं टू अ नियरली, टू अ नियरेस्ट, टू अ नियर बाय और टू अ नियर। सबसे पहले यहां क्या लिखा है टू आ, टू आ। अब आ के बाद क्या आना चाहिए, कोई नाउन। अब तो अभी पता है कि नाउन आता है, सबसे पहले नियर काटेंगे क्योंकि नियर जो है वो प्रीपोजिशन का काम करता है। ठीक, तो ये तो कट जाएगा, समझेंगे। नियरेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, नियर का नियरर नियरेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री में याद रखिएगा कि हमेशा दा का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या प्रयोग होता है, दा का, लेकिन यहां तो आ का प्रयोग है, तो साला ये भी कट गया, खत्म। अब बचा नियरली और नियर बाय, नियरली और नियर बाय। तो नियरली का मतलब होता है लगभग, और नियर बाय मतलब होता है सामने वाला। तो लगभग का प्रयोग करेंगे नहीं, एलवाई एंडिंग में अधिकतर तो एडजेक्टिव कहा जाता है। उन लोग को ढूंढ दो जाकर के, बहुत हल्ला कर रहा है। ठीक है, खाली खोलो दरवाजा, उसके बाद बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नियरली तो ऑप्शन कट गया, अब ऑप्शन क्या बचा, नियर बाय। याद रखिएगा सामने वाले स्थिति को बताने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, नियर बाय का प्रयोग करते हैं, सामने स्थान के प्रयोग करने के लिए। आगे, तो सो दैट, ताकि दे कुड ट्रेवल, ताकि वो जा सके टू अ नियर बाय फार्म, मतलब जो सामने का खेत हो बस उसी में जा सके। नियरली मतलब लगभग जा सके, ऐसा नहीं है, लगभग जा सके कि जो सामने मिले। अभी हम इन चोरी कर जाती है, ठीक। अब चोरी करने के लिए मान लेते हैं लकड़ी चोरी करने जा रहे हैं, ठीक, तो हमको मतलब लकड़ी से होना चाहिए। मान लेते लकड़ी चोरी, जलाने के लिए लकड़ी चोरी करने जा रहे हैं, तो हम जाकर के अरे ये स्मार्ट न दिखा चल आगू, ऐसा जो सामने मिलेगा उठा और लगा ला तो उड़ान टिकिया उड़ान, ऐसे हो जाएंगे ना। तो जो सामने मिलेगा उसको, तो नियरली तो खत्म हो गया, क्या बचा, नियर बाय। तो वो ताकि वो क्या कर सके, कुड ट्रेवल, ट्रेवल कर सके टू अ नियर बाय फार्म, मतलब सामने के खेतों में जो फार्म है उसके, तो इसका आंसर हो जाएगा नियर बाय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उसके बाद ये टू क्या है, तो टू के बाद आया वर्ब वन। अभी बताएं कि टू के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। टू के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक, अब टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन वो वर्ब के साथ नहीं होना चाहिए, वो एडजेक्टिव के साथ नहीं होना चाहिए, वो इडियम फ्रेज के साथ नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के थ्रू एक बार बताते हैं, जैसे लिखे हैं प्रोन टू, प्रोन टू, तो इसके बाद आएगा वर्ब का चौथा फॉर्म, लेकिन वो तभी आएगा जब यहां पर आपका वर्ब रहे, कोई भी लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर, कोई भी, ठीक है, तभी आईएनजी लगेगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो आप लोग सोचेगा काल कोयल, प्रोन टू, एकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, इस सब के साथ आईएनजी लगता है। और अगर आगे वर्ब नखर लगा देला तो फिर तो हमरा करिए बस सनक। ऐसा नहीं कि अगर आगे अगर वर्ब रहे तभी आईएनजी लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो हो गया टू स्टिल। अब फूड का मतलब होता है भोजन। द क्या है हमारा, डिटर्मिनर, यानी कि कहने का मतलब आर्टिकल। आर्टिकल के बाद एक आने वाला एडजेक्टिव है, दूसरा आने वाला नाउन है, तीसरा अगर आ गया याद होगा, अगर आर्टिकल के बाद एक है तो नाउन, आर्टिकल के बाद दो है तो एडजेक्टिव और नाउन, आर्टिकल के बाद अगर तीन है तो एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। तो यहाँ दो है ना, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ऐसे में एडजेक्टिव पहचानना बहुत आसान है। कैसे, जो क्या कैसे किसको का जवाब दे दे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ स्मॉल फॉक्स, कैसा फॉक्स, छोटा फॉक्स, और छोटा कैसा, छोटा जवाब मिल रहा है ना, तो इसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे राम गरीब है, कैसा है, गरीब है, तो ये जो गरीब है पुअर, वो मेरा एडजेक्टिव है। जैसे वो लड़का बहुत अमीर है, तो अमीर है, कैसा है, अमीर, तो ये जो अमीर है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पहचानना आसान है भैया। आगे, तो द स्मॉल फॉक्स, ये जो छोटा फॉक्स था, आगे बोला है कि माइट, मे नॉट, आउट नॉट और कुड नॉट। अभी अगर मीनिंग नहीं, ये जो है ना, ये ऑब्लिगेशन के लिए प्रयोग होता है, नैतिक कार्य के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है, नैतिक कार्य के लिए। जैसे उसके बाद ये नैतिक कार्य के लिए प्रयोग होता है ना, आउट टू लव आवर कंट्री, वी आउट टू लव आवर कंट्री लिख देते, वी आउट टू लव आवर कंट्री। ये तो हो गया ऑब्लिगेशन दायित्व कि हमें क्या करना चाहिए, अपने देश से मोहब्बत करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो ये आउट टू नैतिकता बता रहा है ना, तो आउट टू का प्रयोग होता है। और यहाँ चोरेन ठिन कौन सी नैतिकता लगा दिया हम, सर्वेन जा रहे थे चौरावे खतील, तो नैतिकता, तो पहला ऑप्शन था आउट टू, कट गया। ठीक, उसके बाद यहां है मे और एक है माइट, और मे और माइट दोनों संभावना में प्रयोग होता है।
अगर मे का प्रयोग है तो अनिश्चितता बताने के लिए संभावना करते हैं। जैसे इट मे बी रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो, लेकिन अनिश्चित होगा, क्योंकि हो सकता है नहीं हो। हवा एलो बदरियो मारल को सर से उड़ गलो पानी परबिन कर तो ताकले रहा ऊपर है। तो मे होता है माइट, मे होता है संभावना के लिए, और माइट भी होता है संभावना के लिए, लेकिन ये ज्यादा संभावना के लिए, और ये होता है कम संभावना के लिए। माइट कम संभावना के लिए और मे ज्यादा संभावना के लिए, अनिश्चितता के साथ। ठीक, अब बढ़े। अब ये तो होगा नहीं, क्योंकि द स्मॉल फॉक्स मे नॉट स्विम, ये तो संभावना के लिए नहीं। माइट स्विम नहीं, क्या बचा? कुड नॉट स्विम, कि वो तैर नहीं सकता था। कुड नॉट स्विम, अब ये स्विम क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म, और ये क्या है? कुड। मॉडल अभी तो पता है, ऐसे भी भर सकते थे कि मॉडल के बाद वर्ब वन आता है, हालांकि सब मॉडल है, लेकिन सबका मीनिंग अलग है। ये नैतिकता के लिए आता है, ये संभावना के लिए, ये भी कम संभावना के लिए है, और ये ज्यादा संभावना के लिए। अगर खूब ज्यादा संभावना हो तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे फलनक बेटवा हवाई जहाज से जा है, ताजमहल में, ताज होटल में रहता है, इडली डोसा खाता है, तो इसका मतलब जरूर अमीर होगा, तब मस्ट। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज से जा रहा है, ताज होटल में रह रहा है, खा रहा है बढ़िया बढ़िया खाना, तो इसका मतलब रईस है। हमें कहाँ पानी भात प्याज मारेला आदमी, तो इसका मतलब अमीर ही तो है। तो ये होता है ठीक मस्ट का। तो क्या होगा कि द स्मॉल फॉक्स कुड नॉट स्विम, वो तैर नहीं सकता था। हो गया। सो दैट, सो द कैमल, इसलिए जो कैमल, अब द क्या डिटर्मिनर, और कैमल है क्या? नाउन, यानी आर्टिकल के बाद क्या है? नाउन। द कैमल सेड, कहा, सेड यानी वर्ब टू, पहले कहा ना, वर्ब का दूसरा फॉर्म। द कैमल सेड, कहा, टू हिज, हिज क्या है? हिज को बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब आ गया ना, तो वो आईएनजी फॉर्म में होगा। कौन कौन होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव? हिज, आवर, हर, योर, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन आएगा, और लेकिन अगर वर्ब आया तो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है अधिकतर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सो द कैमल सेड, इसलिए कैमल बोला कि टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को बोला, और हिज किसके लिए है? फॉक्स के लिए है। ठीक, ये तो ये प्रोनाउन का काम कर दिया। तो द कैमल सेड टू हिज फ्रेंड्स, यानी अपने फ्रेंड्स को बोल दिया। क्या बोला? कि क्लाइंब, चढ़ जाओ। बोला कहां? कपार पर? बोला नहीं, कपार पर कैसे चढ़ जाइए यार, मुड़िया ऊपर रहता तब ने हम आगू बढ़ो तेरे ले आगे। तो सो द कैमल सेड, इसलिए कैमल कहा टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को, क्लाइंब। अब ऑप्शन छाटे, ओवर तो होगा नहीं, क्योंकि अगर पीठ पर चढ़ेगा तो अपना डिक्की उसका पीठ पर रखेगा कि नहीं रखेगा? तो रखेगा। और ओवर का मतलब होता है कि पीठ पर डिक्की नहीं रखल है, ऊपर लटकल है। तो ऊपर कैसे लटकल रहता है? जब उसके पीठ पर बैठेगा तब तो पार होगा। मतलब यहां पीठ पर सटल नहीं है, पीठ पर सटल नहीं है, तब प्रयोग करते हैं ओवर का। जैसे पंखा ऊपर है ना, सटल नहीं है मेरा माथा का, तो ओवर हेड, तो ये ओवर। लेकिन हम लोग तो उसमें सट के बैठेंगे, डिक्की रख के बैठेंगे, तो इसका मतलब ओवर हो गया, खत्म। आगे एबब, एबब क्या करता है? ये सीमा को तय करता है। तो पापा सीमा को तय करता है कैसे? जैसे हम लोग बोलते हैं बीपीएल, बीपीएल, जिसमें बी का होता है बिलो, बी का मतलब क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी लाइन है, ये क्या है? पॉवर्टी लाइन है, कि इससे नीचे जो है उसी को बीपीएल मिला है, उसी को राशन मिलेगा, तो बिलो पॉवर्टी लाइन। और अगर एबब लिख दिए तो इसका मतलब कहां की हो? एबब, एबब पॉवर्टी लाइन मतलब यहां है। तो ये एबब तय कर देता है कि वो सीमा कहां है। ठीक, आगे। तो ये तो है नहीं, उसका तो कुछ तय करना नहीं। अब है अक्रॉस, हम अभी बताए थे इसके पहले अक्रॉस, जब हम पहला भर रहे थे। अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार तक, रोड के इस पार से उस पार अक्रॉस, नदी के इस पार से उस पार अक्रॉस। ठीक, तो वहां अब ऊंट के इस पार से उस पार कैसे जाएगा? पेटा देने घुस के आगे निकलता है, लल्ले जी भी ऐसा तो नहीं करेगा। मतलब पेट पर ऊपर बैठेगा, पीठ पर, है ना, अपना डिक्की रखेगा। और जब रखने का बात आता है तो ऑन होता है, सॉरी सटल रहेगा ना, ऑन होता है, लेकिन ऑप्शन में ऑन है नहीं। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि क्लाइंब अप, मेरे पर चढ़ जाओ, क्लाइंब अप, मेरे पर चढ़ जाओ, क्योंकि हम सब ऑप्शन तो छाट चुके हैं, बचा कौन? अप। तो क्लाइंब अप, मेरे पर चढ़ो, ऑन टू, क्लाइंब अप ऑन टू माई बैक, मतलब मेरे पीठ पर क्या करो? चढ़ जाओ, ऑन टू माई बैक, मेरे पीछे पीठ पर चढ़ो। एंड और आई विल स्विम, तब मैं तैरूंगा। अब ये क्या है? मॉडल, और मॉडल के बाद क्या है? वर्ब वन। तो आई विल स्विम, तब हम तैरेंगे अक्रॉस द, अक्रॉस, अभी बोले अक्रॉस कहां आएगा? जब इस पार से उस पार का बात होगा, तो हम इस पार से उस पार क्या करेंगे?
तैरेंगे, द लग गया आर्टिकल, मतलब नाउन चाहिए। अब देखते हैं नाउन क्या है। ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, जा ताकते रहा, सब नाउन है। कोई बात नहीं, बात किसका हो रहा है, हम क्या बोले कि अधिकतर पेसेज में जो ऊपर प्रयोग हुआ रहता है ना, अगर वही चीज ऑप्शन में मिला तो 90% चांस होता है कि वही ऑप्शन होगा। तो यहां करने गया, ये रिवर मिला तो अधिकतर आंसर चांसेस है कि रिवर होगा। अब पढ़ के देखते हैं, क्या ओशियन का बात हुआ था यहाँ? नहीं। लेक कोई झील का बात था? नहीं। सी समुद्र का कोई बात था? नहीं। और ओशियन महासागर का तो बात ही नहीं था, बात किसका था? रिवर का। तो नदियों के नाम के पहले क्या लगाया जाता है? द, कोई भी नदी हो। तो घाराला द भोखला नदी का है ना, द सवाने, कुछ भी हो। तो यहां जो होगा कि आई विल स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब यहां पर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक, एक बार हिंदी बता देते हैं फिर से। द कैमल एंड द फॉक्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स। ये कैमल और फॉक्स बहुत अच्छे क्या थे? दोस्त थे। एंड वेरी गुड थिप्स, और बहुत अच्छे चोर भी थे। द वन डे, एक दिन, द टू फ्रेंड्स, वो जो दोनों फ्रेंड्स हैं, नियर बाय, कहा दूसरा नंबर, हाँ, नियर बाय टू क्रॉस द, गलती कर दिया क्या? अच्छा पहला ऑप्शन है, सॉरी पहला ऑप्शन है, सॉरी सॉरी सॉरी। हम बोल रहे हैं कि कैमल और फॉक्स दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों अच्छे चोर थे। वन डे, एक दिन, द टू फ्रेंड्स डिसाइडेड, निर्णय लिया, डिसाइडेड निर्णय लिया, टू क्रॉस द रिवर, कि हम नदी को पार करेंगे, इसीलिए था द क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, नदी को पार करेंगे। सो दैट, ताकि दे कुड ट्रेवल, वो जा सके, यात्रा कर सके, टू अ नियर बाय, सामने में जो खेत है वहां पर जा सके। किस लिए जा सके? टू स्टील फूड, भोजन की चोरी करने के लिए। द स्मॉल फॉक्स, वो जो छोटा फॉक्स था, कुड नॉट स्विम, तैर नहीं सकता था। सो द, इसलिए, द कैमल सेड, कैमल कहा, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से, क्लाइंब अप, मेरे पे चढ़ जाओ, ऑन टू माई बैक, पीछे पीछे बैठ जाओ, एंड आई विल स्विम, और हम तैरेंगे अक्रॉस द रिवर, पूरे नदी के उस पार तक। ठीक, तो ये था। हालांकि कहानी तो बहुत आसान है, ठीक, लेकिन आप देखिएगा कि इसका ग्रामर, इसमें जो ग्रामर प्रयोग हुआ वो कहां तक है। ठीक है, आप ग्रामर का लेवल देखिएगा। हम बार बार बोलते हैं आप ग्रामर का लेवल देखिए, इसमें जो लिखा हुआ उसका लेवल से कोई मतलब नहीं है। आप क्या सीखे इस पर ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।